आप देख रहे हैं नेत्रदान, अंगदान, देहदान। दधीची देहदान समिति स्वस्थ सबल भारत की ओर 1997 से अग्रसर और मानवता के लिए नेत्रदान, अंगदान, देहदान। तो इनका स्टॉल लगा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर सेक्टर 12 कन्वेंशन हॉल में। और आपने देखा यहाँ पर कि जानते हैं क्या क्या किस किस तरह से दान होते हैं। सर स्टॉल लगाए हैं, सर थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। पहले परिचय दें सर अपना। जी नमस्कार, मैं विकास भाटिया जी NIT फरीदाबाद से हूँ जी। और यहाँ पिछले 8 साल से जी मोटिवेशनल कर रहा हूँ कि आप अपने मानवता के लिए अपने नेत्रों का, अपने अंगों का, अपने देह का दान करें। जी हमारी संस्था पिछले 27 सालों से ये काम कर रही है दिल्ली NCR के अंदर। जी। और हम लोगों ने लगभग 1050 नेत्रों का दान करवा दिया है। अच्छा। 450 देह का दान हो चुका है जी 17 जो है हमारे त्वचा दान हो चुकी है जी और इसी तरह 7 अंगों का दान हुआ है। जी। 3 हमारे जो है बालों का भी दान हुआ है। अच्छा। तो इस तरह हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप मरणोपरांत अपने इन अंगों का, अपनी आँखों का, अपनी देह का दान करें। दान के लिए आपको अभी सिर्फ संकल्प करवाना होता है। संकल्प करवा करके आपको हमारे अपने साथ रजिस्टर्ड करेंगे। यह क्या प्रोसेस है जी? इसके लिए हम आपको एक फॉर्म भरवाएंगे। जी। फॉर्म जो है आपको सबमिट करके देना, उसमें आपकी फैमिली की विटनेस जरूर लेते जी। क्योंकि आप संकल्प ले रहे हैं। दान पूर्ण परिवार कराता है जी। क्योंकि मरने के बाद कोई डायरेक्ट फोन नहीं करता, ठीक इसलिए परिवार को ही जागरूक करना है साथ में। और वो जब हमारे को परिवार से फ़ोन आता है जो मृत्यु के 6 घंटे के अंदर नेत्रों का दान होगा, 4 घंटों में नेत्रों का दान और 6 घंटों में त्वचा दान हो सकता है। 12 से 24 घंटे के अंदर देह का दान करना। आप इसी तरह संकल्प लीजिए। मैं फरीदाबाद में हूँ, मेरा नंबर है 9911 674346। आप जुड़िए। और ये कहाँ पे है आपका फरीदाबाद में? फरीदाबाद में हम अपना संकल्प करवाते हैं। हम लोग 40 लोग हैं जो अपने NGO है हमारा जो हेड ऑफिस है वो ग्रेटर कैलाश में है। ग्रेटर कैलाश। अच्छा। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हमारे माध्यम से फरीदाबाद वासियों को? मैं चाहता हूँ कि लोग जिससे जीते जी रक्तदान करते हैं तो जीते जी रक्तदान करें। जाते जाते अंगों का दान का संकल्प लें। जाने के बाद अपनी दोनों नेत्रों का और अपने शरीर का दान का संकल्प लें। इनका होता क्या है? ये आपको दान दे देते, आप करते क्या हैं? मैं इसमें दान मैं नहीं लेता हूँ। दान मेडिकल कॉलेज में जाता है जी और हॉस्पिटल में जाता है। नेत्रों का दान हॉस्पिटल में जाता है। नोटों के माध्यम से ही अंगों के जो दान आता है वही लोगों को, जो रजिस्टर्ड लोग हैं इस समय, उन लोगों को ये दान का, अंगों का दान की प्राप्ति होती है। जी जी। अब कोई हम प्राइवेट दान नहीं होता है, ये गवर्नमेंट के सर्कल के अंदर ही दान होता है। 2 नेत्र 4 से 6 लोगों को रोशनी दे सकता है। हम RP सेंटर मेडिकल और फरीदाबाद में ESI मेडिकल सेंटर, इन दोनों में नेत्रों का दान कराते हैं और देह का दान कराते हैं। अंगों के दान के लिए नोटों के माध्यम से ही। नोटो क्या है? नोटो एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा। इसके अंदर जो व्यक्ति जिनको अंग चाहिए होते हैं, जैसे किसी को किडनी चाहिए, लीवर चाहिए, हार्ट चाहिए, फेफड़े चाहिए, लंग्स चाहिए या पेनक्रियास जिनकी लगेगी, वो सब अंग जो हैं हमारे शरीर के 7 अंग, उसमें वो व्यक्ति जो ब्रेन डेथ हो जाता है उस व्यक्ति के अंगों का दान होता है। दिल्ली के अंदर एम्स के अंदर ये दान करवाया जाता है। और हम सिर्फ एक संस्था है जो इसका माध्यम करते हैं, परिवार और हॉस्पिटल। हम ना दान लेते हैं, ना हम किसी से करवाते हैं। हम सिर्फ दान जो है हॉस्पिटल, एक आप माध्यम हैं। हम माध्यम का, हम सीढ़ी हैं। हम वो सीढ़ी का काम करते हैं 2 जनों के बीच में, परिवार और मीडिएटर का काम करते हैं आप। हम सिर्फ लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। ना हम डायरेक्ट लेते हैं, ना हमारी संस्था लेती है। हम लोगों को जागरूक कराते हैं कि इसमें आपका क्या लाभ है? हम कोई काम, मैंने पहले बताया था कि हम मानव परोपकार है। ये परोपकार का काम कर रहे हैं। हम इसमें हम सारे जो वॉलंटियर हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ सेवा भाव से ही काम कर रहे हैं। अब 3 दिन हो गए यहाँ पे पूरा आप फ्री कॉस्ट सेवा दे रहे हैं। 3 दिन हो गए। मैंने यहाँ पे लगभग 50 लोगों को मोटिवेट किया है जिन्होंने मुझसे फॉर्म लिया है और अपने आप को रजिस्टर्ड करने का संकल्प लिया। वो मुझे फॉर्म भर के देंगे। फॉर्म भरने के बाद उनका जो है हम रजिस्टर करेंगे अपनी संस्था के अंदर, और जब वो समय आता है तब वो समय से हम वो पूर्ण कराने के लिए उस राह में उनका साथ देंगे।
सर क्या नाम है आपका? कब से सेवा दे रहे हैं? मैं तो सर अभी जो है जून 2024 से जुड़ा हूँ। जी सर, क्या कैसा लग रहा है? एक परोपकार कर रहे हैं क्या? बहुत बढ़िया है सर। अभी आपने पूछा था ना हमें क्या लाभ है। किस प्रोफेशन से जुड़े हैं आप? मैं सर बैंक से रिटायर्ड हुआ हूँ, सीनियर मैनेजर। रिटायर होने के बाद में लोग कहीं ना कहीं आराम करते हैं, आप फिर निकल पड़े हैं अभी आपने कहा ना सर सेवा आपको क्या के लिए। लाभ है? इससे वो लाभ है, हम मानव सेवा में जिन लोगों को ज़रूरत है और जिनके पास मतलब जो फंड की कमी हो, जो बाहर से जो है परचेज नहीं कर सकते, हम सरकारी संस्था, सरकारी हॉस्पिटल्स के थ्रू उनको जो है वो अंग जो हमें यहाँ पे हम जिनके लिए मोटिवेट कर रहे हैं, रजिस्टर्ड वो करा दान रहे हैं। करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं, तो हम उनको प्राप्त होते हैं, जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। ये सबसे बड़ा लाभ हमें यही है मानव सेवा के लिए। इससे बेहतर कोई हो नहीं सकता। मैंने भाटिया जी से जो है मोटिवेट हो गए, अपना शरीर दान किया है पूरा, और अभी बच्चों का भी हुआ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। मैं अपने आप में स्वयं एक रजिस्टर्ड, जी सर। मैं स्वयं एक अपने आप को अच्छा, registered आपने आपको पूरा रजिस्टर मैंने किया? रजिस्टर्ड किया हुआ। जी। 2016 में मेरे पिताजी का देह का मैंने जब दान करवाया, जी। उसके बाद से ये संस्था के साथ मैं जुड़ जी। गया, और इस सेवा भाव में मैं लगभग पूरे फरीदाबाद में पिछले 7 सालों में 1000 से प्लस लोगों का संकल्प करा चुके हैं लोगों को। और फरीदाबाद में ESI मेडिकल कॉलेज में हमारी 50 देह दान हुई है। क्या बात है जी। और दिल्ली NCR में जो व्यक्ति दिल्ली NCR से हमें संकल्प करता है, और इसके अलावा अब हम नेशनल लेवल पे भी जुड़ गए हैं। तो अगर कोई हमारे को पूरे देश से कहीं से भी ऐसा संकल्प करने या ऐसे दान का कॉल आता है, तो उस दान को कॉल को हम पूरा करवाते हैं। धन्यवाद। ठीक है सर। आप कर चुके हैं सर? आपने भी दान किया है? हाँ जी, हाँ मैंने भी दान किया है सर। जी। मैंने जो है मोटिवेट होके हुए भाटिया जी से, और मैंने देखा था मेरे अपने एक दोस्त थे। क्या दान किया है सर? मैंने अपना जो है देह दान किया है सर। अच्छा, पूरा देह? पूरा देह दान किया है मैंने सर। कितना बड़ा है? और हमारे साथ में मैडम जी हैं, क्या कहना चाहिए? क्या नाम है? मेरा नाम अर्चना गोयल है। जी। मैं इस संस्था के साथ काफ़ी साल से जुड़ी हुई हूँ। आपने भी और दान मैंने किया अपने है? बॉडी डोनेशन का प्लेज ले रखा पूरी बॉडी डोनेट जी, की है? फुल बॉडी डोनेशन। क्या बात है। देखो आप जीते जी, आप कोई अन्न का दान करता है, कोई धन का दान करता है, कोई कन्या दान करता है, लेकिन आपने तो अपनी बॉडी ही पूरी डोनेट कर दी। जो ये तो जी। जीवन किसी को दे सकें, उससे बढ़कर दान कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हमने अपने बॉडी अंग जो भी अवेलेबल हो उस टाइम जो जैसा भी होगा वो दान में दिया जाएगा। ठीक। जो और जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता के लिए यही मैसेज है कि आज हमारे समाज को अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है, और इसके लिए हमें बढ़ चढ़ कर अपने बॉडी डोनेशन का प्लेज लेना चाहिए, जिससे कि हमारे जो बच्चे मेडिकल साइंस पढ़ रहे हैं उनके लिए एक बॉडी वास्तव में एक जो बॉडी के अंगों को पहचान कर सकते हैं वैसे उनको मिलनी चाहिए। इसलिए देह दान एक महादान के समान हो गया। दूसरा, हम आइज़ डोनेट करने के लिए बहुत आगे बढ़ना चाहिए। हमारे देश में आइज़ ये ब्लाइंडनेस ख़त्म करने के लिए और कई आँखों की बीमारियों को एक ही आँख से ठीक करने के लिए एक बहुत अच्छा दान है। इससे बहुतों की रोशनी आएगी वापस, बहुतों की आइज़ की प्रॉब्लम ठीक होगी। तो आइज़ डोनेशन इज़ वेरी इजी और ये ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। सर जो बॉडी जो है जो 5 तत्वों से बनी हुई है वो समाप्त हो जाती है, उसको जलाया जाता है या उसको जो है मतलब दफनाया जाता है, जैसे भी जिसकी जो धर्म के हिसाब से जो उसमें करते हैं। अब हम अपने शरीर को जो है मतलब जो है आगे जीवित रखने के लिए अगर हमने आँखें दान कर दी तो प्रकृति की जो दी हुई हमारी जो आँखें हैं वो आगे भी जीवित हैं। चाहे हमारी आत्मा चलेगी, हमारा शरीर डेड हो गया, परंतु हमारी आत्मा तो मतलब आँखें तो फिर भी जिंदा है। ऐसे ही अपना जो शरीर का जो भी हम देह देते हैं उसमें जो अपना आगे जीवित रहता है, मतलब हम अपने आप को एक तरीक़ा से अमर कर रहा है। आदमी जो देह दान कर रहा है वो आदमी अमर कर रहा है अपने आप को। और सबसे बड़ी बात है आज की डेट में जो है हमें हॉस्पिटल्स में जो बच्चों को रिसर्च करने के लिए बॉडी की ज़रूरत पड़ती है, तो एक बच्चे जो है 40 बच्चे को एक बॉडी उपलब्ध नहीं होती है, जबकि 3 या 4 बच्चों को एक बॉडी होनी चाहिए कम से कम जो है। अगर हम देह दान करते हैं और इसमें जाते हैं तो आगे जो है हमारा जो है इसमें जो रिसर्च होंगी तो वो मानवता के लिए एक बहुत बड़ी कल्याणकारी होगा। मौत को देकर मौत, जिंदगी का नया मुकाम दे दो, करके संकल्प अंगदान का, जिंदगी की खुशियों का सौगात दे दो।
आप जुड़े हमारे साथ और संस्था के साथ जुड़ करके आप इस दान को संकल्प का अपना साथ बनाएं और निरंतर ही आगे बढ़ते रहें। ऐसा भारत को सबल भारत बनाने के लिए हम इस देश से जुड़ें। आप भी हमारा साथ दें। मैंने संकल्प लिया, आप भी लें। हमने संकल्प लिया, आप सब भी लें। मैंने भी संकल्प लिया, आप भी लें। क्या बात है।